आज आपके बजट की क्या राय है, आप बताइए। हमारा बजट जो है देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पिछले 10 वर्षों से बजट प्रस्तुत करती आ रही है। आज भी उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दे रखा है। आप देखो, किसी भी दृष्टिकोण से अजमेर स्मार्ट सिटी नजर ही नहीं आता है। यहाँ पर देखो आप, अजमेर जो है भारत के नक्शे में सेंटर में पड़ता है, केंद्र में है नक्शे के अंदर। और ये विश्व स्तर का मतलब धार्मिक स्थल है। ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है, जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है। ख्वाजा गरीब नवाज के इस नगर में स्मार्ट सिटी देने के बाद भी अजमेर के दक्षिण में देख लो, उत्तर में देख लो, सड़कें खराब पड़ी है, नाली, सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, पानी की किल्लत है पिछले 60 साल से। स्मार्ट सिटी कहीं से भी नजर नहीं आता है। इसके लिए अलग से कोई प्रोविजन या बजट जो है वो नहीं रखा गया है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने घोषित की है उसके अनुसार इसको पूरा करके और स्मार्ट सिटी बनाया जाए। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है इसीलिए, और ब्रह्मा जी की नगरी है, हवाई पट्टी, हवाई अड्डा बना हुआ है अजमेर का, उससे पूरी उड़ानें नहीं जाती है। जो पर्यटक यहाँ आने चाहिए, आप आने के लिए उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। दरगाह जो है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की, उसकी संपर्क सड़क पर हवाई पट्टी जो है वो तक केंद्र सरकार ने बजट दे करके उसको यहाँ कंप्लीट नहीं कराया, जबकि वो प्रोविजन अनेक वर्षों पूर्व का है। और रेल लाइन जो है अजमेर की, जो पुष्कर तक रेल लाइन की बनी है, और उस रेल लाइन के जो ट्रेन चलती थी, शटल चलता था, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि घाटे का सौदा हो रहा है। और अनेक वर्षों से घोषणा हो रही है, पुष्कर से लेकर के मेड़ता, नागौर होते हुए जोधपुर और रामदेवरा, जैसलमेर तक इस लाइन को जोड़ने का पाली को प्रोविजन किया जाता रहा है, पर आज तक उसको धरातल पर नहीं लाया गया है। नसीराबाद से लेकर के बूंदी कोटा लाइन को आज तक नहीं जोड़ा गया है। इन क्षेत्रों में, नसीराबाद में कैंटोनमेंट एरिया है, मिलिट्री का एरिया है, उसको भी महत्व नहीं दिया जा रहा है, ताकि जब भी बॉर्डर पे, भारत की सीमाओं पे पड़ोसी देशों से खतरा होता है तो यहाँ से मिलिट्री की सेनाएं जाती है, इनके टैंकर जाते हैं, इनके ट्रक जाते हैं, इनकी सामग्री जाती है, इनके जवान जाते हैं। वो रेल जो है अजमेर होके जाती है, जबकि उसको शॉर्ट रूट जो है कोटा का, नसीराबाद बूंदी होते हुए अगर लाइन चालू हो जावे तो बहुत कम समय में वो पहुंच सकती है। अजमेर में पेयजल की समस्या है जो पिछले लगभग 60 सालों से है। उसको बीसलपुर की योजना अजमेर में आई, आसपास के शहरों में, जिलों में वो पानी बंटवारा करके अजमेर को वहीं का वहीं 60 साल पुरानी स्थिति में लाया जा रहा है। हमारी मांग थी कि चंबल से अजमेर को पानी देने के लिए अलग से बजट प्रोविजन दे करके यहाँ पे गरीब नवाज की नगरी पे पानी की किल्लत को समाप्त किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के, देखो जो फिल्म इंडस्ट्री वाले फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए अजमेर और पुष्कर इतना बेहतरीन स्थल है, परंतु उनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिलने से कारण वो यहाँ फिल्म को निर्माण करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, रुचि नहीं दिखाते हैं। अगर वो यहाँ फिल्म बनाने के लिए सरकार उनको अलग से सुविधाएं दे, उनको जो है सहूलियत प्रदान करे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, रोजगार बढ़ेगा। और एक फुटवियर की जो आप देखो, फुटवियर की जो जीएसटी है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। उसकी फुटवियर व्यवसायियों की, व्यापारियों की मांग थी पिछले 2-3 साल से कि उसको वापस 5% किया जाए, सरकार ने नहीं किया। पिछले वर्ष जो है बीमा प्रीमियम भरते हैं, हम लोग सब भरते हैं, बीमा प्रीमियम किसी भी बात का भरते हैं, उस पर जीएसटी लगती है, उसको समाप्त करने की मांग केंद्रीय ये जो सड़क परिवहन मंत्री है माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी वित्त मंत्री से मांग करी थी, निर्मला सीतारमण जी से, कि उस पर जो है बीमा प्रीमियमों पर जीएसटी समाप्त की जानी चाहिए, पर उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वर्तमान में जो है केंद्र सरकार ने बजट में आयकर पे राहत दी है, जो कि पिछले वर्ष जो है 5-7 लाख पर थी, अभी उन्होंने 12 लाख तक कर्मचारियों को टैक्स फ्री रखने की जो घोषणा की है, और इसे अलग अलग से इसकी बजट पेश किया जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत कर्मचारियों को राहत दी गई है, पर व्यापारियों को फिर भी राहत नहीं दी गई है। हमारी यह मांग है कि सरकार जो है छोटे व्यापारियों के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, उनके जीवन का बीमा करे, ताकि
उनको अगर जीवन में कुछ हो जाता है तो उसके परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यह जो है हमारी मांग है, परंतु उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। केंद्रीय बजट में अनेक प्रकार की जो है बातें नहीं दी गई। अजमेर को जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। बजट के बारे में क्या कहना चाहते हो? आज जो बजट 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी ने पेश करा, इस बजट से जो है हमारे को बहुत आशाएं थी। अजमेर जो है विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी है और ये धार्मिक नगरी के साथ भी भारत के मानचित्र में ये बीच में आता है। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्मार्ट सिटी घोषित करा था, लेकिन अजमेर की हालत देख के ऐसा लगता नहीं है कि कहीं से ये स्मार्ट हो। आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी चौराहे पे चले जाएं, किसी भी चले जाएं, कहीं से ये स्मार्ट नज़र नहीं आता है। या तो ये अधिकारी सरकार का नाम खराब करना चाहते हैं या ये क्या है, तो ये अजमेर तो एक स्मार्ट नहीं लगता। और बजट में आज ऐसा कुछ पेश नहीं हुआ जिससे ये स्मार्ट लगे। हमारे यहाँ ताड़ागढ़ है, जो किला ताड़ागढ़ का सबसे ऊंचा है और पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर उस किले को सुधारने के लिए बजट में कोई काम होता, यहाँ पर्यटक आते, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग अगर यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले आते हैं, उनके लिए कोई सुविधा होती तो यहाँ वालों को रोज़गार मिलता। जैसे ताड़ागढ़ का किला है, दरगाह शरीफ है, पुष्कर इतनी बड़ी जगह है, वहाँ रेगिस्तानी एरिया है। फिल्म वाले ऐसी लोकेशन को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ। इस हमारे ये बजट जो है हमारे को ऐसा लगता है जैसे बजट वाकई में ही अजमेर के साथ बजट में हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। हमारे पिछले 60 सालों से जो पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या यूं की यूं ही है। पानी की समस्या कागज़ों में बहुत सारी उसमें कार्रवाई हो जाती है, लेकिन धरातल पे एक रत्ती काम नहीं होता है। ये आगे का कचरा पड़ा हुआ रहता है, वो कचरा नहीं उठता समय पे। स्मार्ट सिटी कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन बजट में इसके लिए इसके हाथ कुछ नहीं लगा अजमेर के। इस बारे में समझता हूँ अजमेर वालों को इससे बजट से निराशा हाथ लगी है। मैं बदरुद्दीन कुरैशी, अध्यक्ष ऑल इंडिया कॉमिक कमेटी।